गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का जो वीडियो होगा यह कक्षा 11वीं के लिए होगा और इस वीडियो में हम जो वेक्टर्स होते हैं उनके डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्थात जो सदिश राशियां हैं उन सदिश राशियों का यहाँ पर अदिश गुणन किया जाएगा। ध्यान दें, सदिश राशियों का अदिश गुणन, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता है कि कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। इसमें दो मुख्य बातें होती हैं। पहली चीज होती है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि उसका परिमाण होता है। जैसे हम कह रहे हैं 10 न्यूटन का बल, तो जो 10 है यह उसका परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। फिर 10 न्यूटन का बल किस दिशा में लग रहा है, तो दूसरी जो कंडीशन होती है वो है डायरेक्शन की। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके दो पार्ट हैं। वेक्टर क्वांटिटी है उसमें पहली चीज है मैग्नीट्यूड और प्लस दूसरी चीज है डायरेक्शन, यानी कि परिमाण और दिशा। इन दो चीजों से मिलकर बनती है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी या दो से अधिक जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उनका प्रोडक्ट किस तरीके से किया जाता है। प्रोडक्ट का अर्थ होता है गुणा करना। गुणा करने के भी दो तरीके हैं। एक जो आज हम पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं अदिश गुणन या डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है सदिश गुणन या इसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो अगला वीडियो होगा उसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे और आज के वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो सब के सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है। एक वेक्टर क्वांटिटी को मैं ए लिख रहा हूं और जो दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है उसे मैं बी लिख रहा हूं। अब वेक्टर क्वांटिटी है, मान लीजिए जो पहली वेक्टर क्वांटिटी है वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि जो ए वेक्टर है वो इस तरीके से है। जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है और ए और बी के बीच में, यानी कि ये दोनों इस तरीके से लगे हुए हैं कि इनके बीच में एक कोण बनता है और उस कोण का मान है थीटा। यहां पर सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि जो ए है, ए का हम प्रोजेक्शन लेते हैं। प्रोजेक्शन का अर्थ ये होता है कि जो ए है, यदि ए का मान हम बी की दिशा में निकालें तो ए का कितना भाग बी की दिशा में होगा। अब भाग का अर्थ क्या हुआ, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जो ए की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है तो पूर्ण रूप से वो बी के साथ तो नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि ए का एक भाग इस दिशा में होगा और एक भाग किसी और दिशा में होगा। तो कितना भाग ए का इस दिशा में है वह इस कोण के मान पर डिपेंड करता है। तो यहां पर हम किसी भी वेक्टर के दो फैक्टर करते हैं। एक को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फैक्टर यानी कि क्षैतिज घटक, और दूसरे को हम कहते हैं वर्टिकल फैक्टर यानी कि उसका ऊर्ध्वाधर घटक। तो यहां पर इसके भी हम अगर फैक्टर करते हैं तो इस डायरेक्शन में जो फैक्टर निकलेगा वह निकलता है a cos थीटा। तो यहां पर जो वैल्यू निकली, a का जो मान b की दिशा में है वह a cos थीटा है। अब आप एक सिचुएशन क्रिएट कीजिए। मान लीजिए यहां पर एक पत्थर रखा हुआ है, b उसे इस डायरेक्शन में खींच रहा है जो कि b की डायरेक्शन है ही, और a इस पत्थर को दूसरी डायरेक्शन में खींच रहा है। तो इस पत्थर पर a का कुछ भाग यानी कि कुछ फोर्स a का b की डायरेक्शन में लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है वह है a cos थीटा। अब हम केवल b की डायरेक्शन में फोर्स की बात करें तो वह a cos थीटा और b लग रहा है। तो यहां पर जो पत्थर है उस पत्थर पर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा उसे हम यहां पर प्रोडक्ट के मेथड से दिखाते हैं। तो यहां पर हम कहते हैं a डॉट b इक्वल्स टू, इस तरीके से लिखा जाता है a cos थीटा और b। इन दोनों वैल्यू को जब हम कंबाइंड करते हैं तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है a mod ऑफ। इसका अर्थ ये हुआ कि a का परिमाणी। यहां पे मैंने आपको पहले ही बताया है किसी भी वेक्टर का यदि आपको परिमाण याद करना है तो आप उसका मॉड ऑफ लिख दीजिए। इसी तरीके से b का मॉड ऑफ लिखा जाएगा और यहां पर cos थीटा आएगा।
इसका अर्थ ये हुआ कि a डॉट बी का जो मैथमेटिकल रूप है, उसका जो गणितीय रूप है, वह a डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा होता है। अब यहां पर आप इस फॉर्मूले को सिंपली a b cos थीटा भी लिख सकते हैं। दोनों चीजों में आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि a और b के साथ आप वेक्टर का प्रयोग कर रहे हैं, वेक्टर का अर्थ यह हुआ कि ये एरो अगर उसके ऊपर आप दिखा रहे हैं तो आपको मॉड भी लिखना पड़ेगा। यदि आप एरो नहीं दिखा रहे हैं, नीचे वाली वैल्यू को अगर आप देख रहे हैं, तो वहां पर आप सिंपली ए बी लिख दीजिए, तो ए बी cos थीटा। तो कुल मिलाकर यदि हम दो वेक्टर ए और बी लेते हैं और उनके बीच का जो कोण है वह थीटा है, तो ए डॉट बी अर्थात दो वेक्टरों का जो अदिश गुणन होगा उसका मान होता है ए बी cos थीटा। अब इस फॉर्मूले पर डिस्कस करते हैं और इससे संबंधित और भी फॉर्मूले हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो ए और बी है उसका डॉट प्रोडक्ट है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा। जब भी इस तरीके फॉर्मूले आपके पास आते हैं, उससे आप फिजिक्स की जो वैल्यू है उसको फाइंड करना सीखें। साइन थीटा और cos थीटा बहुत सारे फॉर्मूले में आता है और उसका यदि आपको एक्सप्लेन करना आता है तो आधी फिजिक्स आपकी सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले जब भी cos थीटा और sin थीटा किसी फॉर्मूले में आए तो आप इन एंगल्स पर डिस्कस करना सीख लीजिए कैसे डिस्कस करते हैं। तो यहां पर मैं आपको ये वैल्यूज जो है तीन एंगल पर बताने वाला हूं, थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है। इसके लिए आपको फिर बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए। थीटा क्या था? थीटा था एक डायरेक्शन बी की थी, एक डायरेक्शन ए की थी और इनके बीच कोण था थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। थीटा इक्वल्स टू 0, इसका अर्थ यह हुआ कि ए और बी या तो एक ही डायरेक्शन में है या एक दूसरे के समांतर है। यदि दो चीजें एक ही डायरेक्शन में हो तब भी उनके बीच 0 डिग्री का कोण होता है, और यदि दो रेखाएं समांतर हों या दो बल समांतर हो, कोई भी है, कोई भी भौतिक राशि है, यदि उनके मान एक दूसरे के समांतर हों तब भी उनके बीच 0 डिग्री का कोण होता है। तो हमें इतना समझ में आ चुका है कि ये दो वेक्टर जब एक ही दिशा में होंगे या समांतर होंगे तो इनके बीच 0 डिग्री का कोण होगा। तो ऐसा होता भी है जब एक ही दिशा में हम बल लगाते हैं या एक ही दिशा में हम चीजों को खींचते हैं तो हमारी ज्यादा ताकत लगती है। ये हमारा भौतिक जीवन का अनुभव है। अब देखते हैं इस फॉर्मूले में ये बात सत्य होती है या नहीं होती है। तो आप वैल्यू रखेंगे, यहां पर वैल्यू इस तरीके से पुट करते हैं। यहां पर देखिए ए बी डॉट प्रोडक्ट ए बी में इसको लिख रहा हूं शॉर्ट में, और cos 0। अब आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी हुआ। तो आप देख सकते हैं जो ए डॉट बी का मान है उसकी जो वैल्यू है, जब हम उन दोनों को एक ही दिशा में ले रहे हैं या एक दूसरे के समांतर ले रहे हैं तब उनका जो प्रोडक्ट है वह प्लस में भी है और मैक्सिमम भी है। यहां पर एक और बात बताना चाहता हूं, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उस टाइम पर जो कार्य का मान है वह मैक्सिमम होता है। यहां पर हम लिखते हैं W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, और यहां पर एफ और एस यदि एक ही दिशा में हो तो मैक्सिमम कार्य होता है, इसे हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं, और यह कार्य का मान अधिकतम होता है। तो पहले एंगल को आपने एक्सप्लेन कर लिया है। अब चलते हैं 90 डिग्री पर। 90 डिग्री का अर्थ क्या होगा, फिर से आपको वो सिचुएशन पता होनी चाहिए। ये 90 डिग्री हुआ, यहां बी है और यहां ए है, और ये 90 डिग्री का एंगल है। अब देख लेते हैं जब 90 डिग्री का एंगल होगा तब दो वेक्टर्स के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट है उसका मान कितना हमें प्राप्त होगा। तो यहां पर देखिए ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी और cos 90। आप जानते हैं जो cos 90 है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो cos 90 की वैल्यू 0 हुई तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये मान 0 हो जाएगा। तो a डॉट बी का जो मान है वह 0 प्राप्त हुआ, और सही भी है।
बी इस डायरेक्शन में है, ए इस डायरेक्शन में है, एक दूसरे से उनका कोई रिश्ता ही नहीं है। इस स्थिति में वो एक दूसरे के साथ कोई भी संबंध नहीं रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका जो परिमाण होगा वह क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। तो जो हम बार बार कुल्ली वाला एग्जांपल लेते हैं कि कुल्ली रेलवे स्टेशन पर सर में बोझ लेके चल रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य हम कहते हैं शून्य। तो भौतिक विज्ञान में यही वो एक्सप्लेनेशन है जिसके थ्रू हम कहते हैं कि वह जो चलने की दिशा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जहां उसका हो रहा है और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो 90 डिग्री पर है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। इसे हम जीरो वर्ग की पोजीशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 180 वाली कंडीशन आ गई। 180 का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत। ये ऐसी स्थिति हो गई कि एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा बल इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब ऐसी स्थिति यदि हमें प्राप्त होती है तो क्या होगा? यदि दोनों बलों के मान बराबर हैं तो ये स्थिति आएगी, यानी कि जो परिणामी होगा वो शून्य हो जाएगा। यदि ये हाथ जो है इसमें ज्यादा ताकत है तो ऐसा होगा, यानी कि जो परिणामी होगा वो इस बल की दिशा में मिलेगा। यदि इसका फोर्स ज्यादा है तो जो परिणामी होगा वो इस दिशा में मिलेगा। तो यहां इस सिचुएशन को इस तरीके से समझते हैं, A डॉट B इज इक्वल्स टू ए बी और cos 180। आप जानते हैं जो cos 180 की वैल्यू है -1 होती है, तो यहां पर हम कहते हैं A डॉट बी इज इक्वल्स टू मिनिमम वर्क होगा। जो कार्य का मान होगा वह कम होगा, और यहां पर जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का अर्थ यही है कि जो कार्य है वह सबसे कम होगा। इसे हम ऋणात्मक कार्य कहते हैं या नेगेटिव वर्क कहते हैं। यह स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब गाड़ी पर ब्रेक लगता है। आप ब्रेक गाड़ी पर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो जो फोर्स है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा होता है। तो उस टाइम पर जो वर्क डन होता है उसे हम ऋणात्मक कहते हैं। तो यहां पर आपको डॉट प्रोडक्ट के जो 3 एंगल का एक्सप्लेनेशन था वह मैंने बता दिया है। अब इससे संबंधित फॉर्मूलों को हम फाइंड करते हैं। अब हमें कुछ भी रटना नहीं है। डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हम फाइंड करेंगे वो हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करने वाले हैं। आप इसको बिल्कुल याद रख लीजिए, A डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। सबसे पहले यदि आपको एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे? आप लेंगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। मैंने आपको बताया था ये मॉड ऑफ ए है और ये है मॉड ऑफ बी। तो ये एंगल फाइंड करने का तरीका हो गया। सबसे पहले ए और बी को कैसे फाइंड किया जाता है वो सीख लेते हैं। जो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है उसका मान क्या होगा वो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको सीखना है ये वाली चीज, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। इन तीनों डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनको हम रेस्पेक्टिवली आई, जे और के, इनके ऊपर कैफ होती है। तो ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स के मान है, यानी कि एकांक सदिशों के मान है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी हम इनको कहते हैं। सबके सब एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे होते हैं। ध्यान दीजिए, एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है वह यह समझनी है कि यदि मैं आई और आई का प्रोडक्ट निकालूं तो आई और आई के बीच में कितना कोण होगा? जब मैं इसी वेक्टर का इसी के साथ प्रोडक्ट निकालूंगा तो उसमें कितना कोण होगा? तो सेम डायरेक्शन होगी, 0 डिग्री का कोण होगा। जे और जे का निकालूंगा तो सेम डायरेक्शन होगी, 0 डिग्री का कोण होगा। के और के का निकालूंगा सेम डायरेक्शन होगी तो 0 डिग्री का कोण होगा। लेकिन जब मैं आई और जे का निकालूंगा तो 90 डिग्री। इसी तरीके से जे के 90 डिग्री, के और आई 90 डिग्री। तो देखिए इसको कैसे अप्लाई करते हैं। सपोज दैट हमें फाइंड करना है आई डॉट आई। आप इसे रटे नहीं, बच्चों ने रटा होता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है। बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है, आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है 1-2 बार, फिर आपको हमेशा के लिए ये चीज याद हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले
आप लिखेंगे आई कैप का मॉड, दोबारा आई कैप का मॉड, क्यों? ए बी, तो यहां पर ए भी यही है और बी भी यही है। आपको चाहिए तो यहां पर ए लिख लीजिए, यहां पर बी लिख लीजिए। तो ए का मान आई है, बी का मान भी आई है। फिर आता है कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? आई का आई के साथ कितना कोण होगा? सेम एक्सिस है और उसी एक्सिस का उसी के साथ कोण, इसका अर्थ हुआ एक ही दिशा, तो 0 डिग्री का कोण होगा। अब देखिए यूनिट वेक्टर की परिभाषा आपको पढ़ाई गई है। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो परिमाण होता है, वह 1 होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मॉड ऑफ आई की वैल्यू 1 होगी, मॉड ऑफ आई की वैल्यू फिर से 1 होगी, और cos 0 की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बताई थी वो भी 1 होती है। 1 into 1 into 1 यानी कि आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1। अच्छे तरीके से समझ में आ गया। एक बार आप इसे कर लीजिए, कभी भी आप जीवन में इसको दोबारा भूलेंगे नहीं। लेकिन आप रट लेते हो आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 और पता नहीं होता कैसे हुआ, जबकि देखिए कितना सिंपल है। इसी तरीके से आप जे डॉट जे इक्वल्स टू 1 और के डॉट के इक्वल्स टू 1 भी प्रूव कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये बन चुका है, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू 1 होती है। तो इसे आप याद रख लीजिए। अब इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूं कि यदि आप आई डॉट जे फाइंड करते हैं तो फिर से आई कैप मॉड, जे कैप मॉड और कॉस। अब देखिए यहां पर फिगर में आई और जे के बीच कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है, तो यहां पर मुझे 90 लिखना चाहिए। देखिए आई का मॉड क्या होगा? 1 होगा, जे का मॉड भी क्या होगा? 1 होगा। मॉड का अर्थ उनका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, और मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का कितना होता है? 1 होता है। लेकिन जो cos 90 उसकी वैल्यू 0, इसका अर्थ ये हुआ कि आई डॉट जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 0 हो चुकी है। इसी तरीके से आप जे डॉट के 0 आएगा, के डॉट आई 0 आएगा, और इनके उल्टे भी, यानी कि जे डॉट आई करें चाहे के डॉट जे करें, ये सब वैल्यू क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। तो आपने अच्छे तरीके से ये वाला जो मान है वो भी समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि यदि ए और बी दो वेक्टर हैं और उन वेक्टरों को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि उनके घटकों के रूप में लिखा हुआ है, तब ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका मान क्या होगा? तो सबसे पहले इसके लिए आप ए और बी की वैल्यू लिख लीजिए। तो आपको पता है कोई भी वेक्टर है यदि त्रिविमीय रूप में हम उसे लिख रहे हैं तो उसका मान होता है ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के। इसी तरीके से बी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के। इसका अर्थ भी समझ लीजिए, ए वेक्टर है, ए का एक्स डायरेक्शन में घटक है, ये भी एक सदिश है, ये वाई डायरेक्शन में घटक है, ये भी सदिश है, और ये के डायरेक्शन में घटक है। इसी तरीके से बी का भी, और इन दोनों के हम अब डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, यहां पर फॉर्मूला होता है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और प्लस ए जेड के, और इनके बीच डॉट लिखा जाएगा। तो डॉट क्या हो जाएगा? बी की वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के। अब आप बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले जैसे आप ऑर्डिनरी मल्टीपल करते हैं वैसे कीजिए। ए का मल्टीपल इन सब के साथ होगा, एक मल्टीपल मैं आपको दिखा रहा हूं, ए एक्स आई, डॉट आप लगाएंगे और हो जाएगा बी एक्स आई प्लस ए एक्स आई डॉट बी वाई जे प्लस ए एक्स आई प्लस बी जेड के। मैं केवल आपको एक ही प्रोडक्ट यहां पर दिखा रहा हूं। ए का मैंने इन सब के साथ मल्टीपल कर लिया है, सबके बीच में मैंने डॉट रखा है। इसी तरीके से प्लस करके आप ए वाई का दिखा सकते हैं, इसी तरीके से आप ए जेड का दिखा सकते हैं सबके साथ। लेकिन मैं यहां पर एक ही दिखा रहा हूं, इतने से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जब हम
ए एक्स और बी एक्स का करेंगे, इनको आगे लिख लीजिए, और ए आई डॉट आई ब्रैकेट में लिख लीजिए। यहां पर बचता है ए एक्स बी वाई ब्रैकेट में आई डॉट जे। इसी तरीके से प्लस लिख लीजिए ए एक्स बी जेड और ब्रैकेट में ए डॉट के। अभी देखिए आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है 1। उसके पश्चात ए एक्स बी वाई आई और जे, तो 90 डिग्री का कोण होगा, अभी अभी मैंने आपको बताया था, तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी 0। इसी तरीके से ए एक्स बी जेड और ये आई और के बीच भी 90 डिग्री का कोण होगा, तो यहां पर इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 0। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें केवल ए एक्स बी एक्स प्राप्त होगा, बाकी दो वैल्यूज 0 प्राप्त होंगी। ठीक इसी तरीके से आप इनका भी ट्राई कीजिए। यहां आपको प्राप्त होगा ए वाई बी वाई, बाकी दो वैल्यू 0 प्राप्त होंगी, और इसी तरीके से तीसरी वैल्यूज में ए जेड और बी जेड प्राप्त होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो a डॉट बी की वैल्यू है उसका अर्थ हमें ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड प्राप्त होता है। अब जो ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई है ये सब घटक थे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो हम देख रहे हैं कि जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो दोनों जो हमारे पास वेक्टर हैं उन वेक्टर के आई का जो घटक हैं उनके मल्टीपल होते हैं, जे के जो फैक्टर हैं उनके घटक हैं उनका मल्टीपल होता है, और जो के घटक हैं उनका मल्टीपल हो जाता है, और जो बाकी वैल्यूज हैं वो 0 हो जाती है। अब इसे भी आपको रटना नहीं है 0 क्यों होती है, इसके लिए सारी प्रोसेस मैंने आपको बताई है। तो फाइनली जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप इसे याद रख लीजिए। एक क्वेश्चन फटाफट में आपको करवा देता हूं इससे रिलेटेड, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वर्क डन का ही ले लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर फोर्स है, उसकी वैल्यू दी है F इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस 5k, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस 4k, और हमें वर्क डन फाइंड करना है। पूछता है कि वर्क फाइंड कीजिए, तो हम जानते हैं कि जो वर्क होता है वो F डॉट S होता है। अब यहां पर इसका अर्थ ये हुआ कि जो F और S है इनका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो वैल्यू लिख लीजिए 2i प्लस 3j माइनस 5k डॉट i 2j और 4k। आप चाहे तो एक बार लॉन्ग मेथड से ट्राई कीजिए, लेकिन अभी अभी मैंने कहा था आपको कि जब डॉट प्रोडक्ट हमें फाइंड करना हो तो i के घटक मल्टीपल हो जाते हैं, j के घटक मल्टीपल हो जाते हैं, और जो k है उनके मल्टीपल होंगे। तो यहां पर आप देखिए 2 और यहां पर इसका घटक 1 है तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, और 3 और 2 यानी 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 4 और 5 का मल्टीपल होगा यानी कि 20 हो जाएगा। आपको केवल जो फैक्टर है i, j और k के दोनों तरफ के उनको मल्टीपल कर देना है, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको जो वैल्यू प्राप्त होती है -24, और इसे हम जूल लिख लेंगे। तो जो वर्क डन है वो नेगेटिव वर्क डन हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो बताने जा रहा हूं। जो कंपटीशन से रिलेटेड एग्जाम होते हैं या अन्य एग्जाम्स होते हैं जो कि बेसिक फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं, उन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं जो कि डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, और हमें यही वाला जो फॉर्मूला है उसका प्रयोग करना होता है। दो तरीके से क्वेश्चन आता है। पहला तरीका ये होता है कि पूछा जाता है सिद्ध कीजिए कि दो वेक्टरों के मान दे देगा, कहेगा ये जो दो वेक्टर हैं ये आपस में लंबवत हैं। पहला क्वेश्चन।
दूसरे तरीके से इस तरीके से पूछा जाता है कि जो वेक्टर्स हैं वो दे देगा कि ये लंबवत है। एक तो कहेगा सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करने वाले में आपको क्या अप्लाई करना है, एक वो पहले ही लिख देगा कि ये दोनों लंबवत हैं और उनमें से किसी वैल्यू को आपको फाइंड करना होगा। तो ये दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, a डॉट b का मान 0 कब होता है। मैंने आपको एप्लीकेशन भी करवाई और अच्छे तरीके से बताया कि जब आप i डॉट j करते हैं तब 0 प्राप्त होता है, j डॉट k करते हैं तब 0 प्राप्त होता है। यहां पर कहता है a और b दो वेक्टर हैं और जो उनका रिजल्टेंट है यानी कि जो परिमाण है वो हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि a और b एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो यही वो कंडीशन है जो आपको याद रखनी है कि a और b का जो डॉट प्रोडक्ट है यदि वो शून्य प्राप्त होता है, ये हमें प्राप्त होता है, तो a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे यानी कि a परपेंडिकुलर टू b। ये कंडीशन आपके पास होगी। आप फिगर भी बना सकते हैं, ये b है, ये a है और इनके बीच 90 डिग्री का एंगल है। और जब मैंने सिंपली आपको समझाया था तो 90 डिग्री का एंगल जब हम वैल्यू रखेंगे तब भी हमने देखा था a डॉट b का मान 0 प्राप्त होता है। तो कोई भी क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे तरीके से क्वेश्चन आता है कि इफ हमारे पे कंडीशन दे देता है a डॉट b इज इक्वल्स टू 0, देन आपके पास क्वेश्चन होगा a इज इक्वल्स टू 2i माइनस nj प्लस 5k। इसी तरीके से b इज इक्वल्स टू वैल्यू होगी i माइनस 3j माइनस k। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से रेंडमली बना लिया है। यहां ये आपके पास क्वेश्चन दे रहा है कि a डॉट b इसका मान 0 है और आपको यहां पर जो n दिया हुआ है, यहां पर आप देखिए n दिया हुआ है, इस n की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे आप इसको फाइंड करेंगे, तो आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए ये कंडीशन पहले ही दी है, तो आप लिखेंगे a डॉट b इज इक्वल्स टू 0। इसका अर्थ ये हुआ 2i माइनस nj प्लस 5k डॉट i माइनस 3j माइनस k इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहां पर इसका वैल्यू 1 है और इसका 2, तो यहां पर 2 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3n हो जाएगा, माइनस है यहां प्लस है यहां माइनस है तो माइनस 5 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल है। तो यहां पर आपके पास 3n और माइनस का 3 यहां पर प्राप्त हो गया है। फिर आप 3n इज इक्वल्स टू 3 लिखेंगे और n इज इक्वल्स टू आपके पास 1 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए जब आपके पास कंडीशन दी हुई हो तो आप उसको अप्लाई करके आसानी के साथ जो वैल्यू है, जो कोफिशिएंट है i, j और k, उनकी वैल्यूज यहां पर फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझ लिया है और अच्छे तरीके से आप इसको कर भी सकते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी यदि हमारे पास दी गई है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए यहां पर r इज इक्वल्स टू दिया हुआ है xi प्लस yj प्लस zk। हमें r का मैग्नीट्यूड चाहिए यानी कि r की ये वैल्यू चाहिए। तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, सिंपली आपको करना क्या है, यहां पर अंडर रूट लेना है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करना है। इसे हम प्रूव कर सकते हैं, ये पहले हम प्रूव कर चुके हैं, लेकिन यहां पर अगर आपको याद नहीं है तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। इसके पश्चात एक और चीज आपको समझ लेनी है कि यदि किसी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, हम चाहते हैं कि उसका एकांक सदिश फाइंड किया जाए, तो इसके लिए भी मैंने आपको तरीका बताया था। ये सारी चीजें आपको पहले बता दी गई हैं, ये फॉर्मूला आपको बताया गया था। यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर यानी कि r का जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी वैल्यू होगी
आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो देखिए यहां पर जो आर है उसका मान क्या है, एक्स आई प्लस वाई जेड और प्लस जेड के अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमें बताती है कि जो आर वेक्टर है उसका जो यूनिट वेक्टर है वो ये है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आर वेक्टर होगा उसकी दिशा हमेशा इस दिशा में होगी, इस वेक्टर की दिशा में होगी। कुल मिलाकर जो आर है इसकी दिशा दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर को प्रयोग करेंगे और वो यूनिट वेक्टर ये है, एक्स आई प्लस वाई जेड और प्लस जेड के। तो एक क्वेश्चन में आपको यहां पर रैंडमली ऐसे ही बना के बताता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हो, a इज इक्वल्स टू ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस के, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ए वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मॉड ऑफ फाइंड करेंगे। तो मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। यहां पर माइनस नहीं करना है। जब हम फॉर्मूला यहां पर बनाते हैं तो ये इसका माइनस नहीं आता है क्योंकि ये वैल्यू जो है ये -1 है, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो -1 है, तो इसका स्क्वायर हुआ यानी प्लस हो गया है। तो हमारे पे वैल्यू प्राप्त हुई 4 + 9 + 1 यानी √40। अब हमें ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो ए का यूनिट वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस के अपॉन √40। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये जो ए की डायरेक्शन है कुल मिला के ये वेक्टर उसको यहां पर डिनोट कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो आइए जो वेक्टर से संबंधित क्वेश्चन है, वैसे मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ले लेते हैं जिसमें हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि जो डॉट प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन में किस तरीके से पूछे जाते हैं। सो दैट a इक्वल्स टू 2i माइनस j प्लस 2k एंड b इक्वल्स टू 2i प्लस 2j माइनस k। दो वेक्टर दिए हैं और दोनों वेक्टर की वैल्यूज यहां पर दी गई है। हमें यहां पर प्रूव करना है a और b एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। कैसे फाइंड करेंगे, मैंने कहा था आप ये फाइंड करेंगे a डॉट b इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आपको इसे प्रूव करना है, यानी कि हम यहां पर पहले 0 नहीं लिखेंगे, हम केवल a डॉट b फाइंड करेंगे। यदि वो 0 प्राप्त हो जाता है तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर इक्वल लिखते हैं, a डॉट b लिखते हैं। यहां पर a की वैल्यू है 2i माइनस j प्लस 2k एंड डॉट 2i प्लस 2z माइनस k। मैंने ये लिख लिया है, जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हैं। तो यहां पर आप सॉल्व करेंगे, इनके जो कोफिशिएंट है i के, तो 2 यानी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस यहां पर प्लस है तो -2 हो जाएगा क्योंकि यहां पर वैल्यू 1 है और यहां 2 है, यहां क्या है -1 है, तो यहां पर भी -2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं माइनस का 4 और प्लस का 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो a डॉट जो b की वैल्यू है वो 0 प्रूफ हो चुकी है। बहुत जल्दी हमने इसको कर लिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो a और b का जो डॉट प्रोडक्ट है यदि वो 0 है तो ये परपेंडिकुलर है, और ये कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो इस तरीके से देखिए आप इस तरीके के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेंगे, जो क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड होगा कि यदि हमें एंगल पूछा जाए, दो हमारे पास वेक्टर दिए जाएं और उन वेक्टर के बीच में एंगल पूछा जाए, तो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। नाउ द वैल्यू ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन, a is equals to i plus 2j minus k and b equals to minus i plus j और minus 2k। अब हमें इन दो वेक्टर के बीच एंगल फाइंड करना है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, a डॉट b इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b एंड cos थीटा। नाउ cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a डॉट b। सिंपली है, ये मल्टीपल है,
अपॉन में हो जाएगा ए का मॉड और बी का मॉड। और ए का मॉड कैसे निकालते हैं, बी का मॉड कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता लिया है। ए डॉट बी कैसे फाइंड करते हैं वो भी बता लिया है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यहां पर देखिए ए की वैल्यू है आई प्लस 2j माइनस के डॉट बी की वैल्यू है माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, ये ऊपर लिख लिया है। ए का मॉड इसका अर्थ ये हुआ अंडर रूट। अब इनके कोफिशिएंट देखिए, ए के लिए यहाँ पर 1 कोफिशिएंट है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर -1 है यानी 1 का स्क्वायर ही लिखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास ए के लिए प्राप्त हुई। इसी तरीके से मल्टीपल, अब बी के लिए देखिए -1 यानी कि 1 का स्क्वायर। आप यहां पर ध्यान दीजिए, आप चाहे -1 का या +1 का यानी किसी माइनस क्वांटिटी का या प्लस क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो उसका मान हमेशा प्लस ही होता है, इसलिए मैं यहां पर सीधे प्लस लिख रहा हूं। फिर देखिए +1 का स्क्वायर हो जाएगा और +2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। यहां पर कोफिशिएंट अब आपको आइडिया आ गया होगा, 1 1 तो -1 प्राप्त होगा, यहां पर देखिए प्लस तो +2 प्राप्त होगा, माइनस माइनस तो प्लस होगा और प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर 2 होगी, यहां पर -1 -2। इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। यहां पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 यानी कि 1 1 और 4, तो कितनी प्राप्त हो रही है 6 इनटू ये वैल्यू भी देख लेते हैं, ये भी हमें प्राप्त होगी √6। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो वैल्यू प्राप्त हो रही है, यहां प्राप्त हो रही है हमें 4 यानी -1 + 4। सॉल्व कर लेते हैं, √6 इंटू √6 यानी कि 6 हो जाएगा और फिर से सॉल्व करते हैं तो 3/6 हो जाएगा और फिर 1/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जो 1/2 है होता है किसी एंगल का मान होता है, तो किसका होता है, आप यहां पर लिखिए cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 60, cos से cos cancel and theta is equals to 60 degree. It is very simple. So now you find the value of angle between vectors A and B in simple manner. तो इस तरीके से आपने सॉल्व किया। फिजिक्स और मैथ्स बार बार कहता हूं दुनिया के सबसे इजी सब्जेक्ट है। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं यहां पर लेने वाला हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उनकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर लेने वाला हूं। यहां पर एक वेक्टर दिया है a जिसका मान दिया है 3i + 2j। दो और वेक्टर दिए गए हैं, एक दिया है i + j और दूसरा दिया है i - j। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि जो ए वेक्टर है इसका कंपोनेंट आपको फाइंड करना है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए का घटक निकालना है, एक बार इसकी दिशा में और एक बार इसकी दिशा में। मैं रिपीट कर देता हूं, ए जो वेक्टर है उस वेक्टर का हमें कंपोनेंट फाइंड करना है, एक बार इसकी दिशा में, ध्यान दीजिए वेक्टर की दिशा में, और दूसरी बार इस वेक्टर की दिशा में। तो बहुत सिंपल है। दिशा क्या होती है, दिशा होती है किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। आज मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, किसी भी वेक्टर का यदि आप यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं तो वह उसकी दिशा होती है। यदि ये चीज आपको याद है तो आपको इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको i + j और i - j के यूनिट वेक्टर फाइंड करने हैं और उसके बाद क्योंकि कंपोनेंट पूछ रहा है उनका प्रोडक्ट करना है डॉट प्रोडक्ट ए के साथ। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले i + j मैं इस तरीके से लिखता हूं, इसी के ऊपर कैप लगा देता हूं, यानी कि इस वेक्टर का हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या एक काम और करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट n1 इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि ये वेक्टर है जो कि n1 से दिखाया जा रहा है।
तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो n1 कैप हो जाएगा। अब आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो n1 कैप इज इक्वल्स टू, सबसे पहले लिखते हैं वेक्टर, फिर लिखते हैं उसका मॉड यानी कि 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। मैंने बताया था आपको r कैप इज इक्वल्स टू r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r, इसी का प्रयोग किया है यहां पर। तो n1 कैप इज इक्वल्स टू मिला i प्लस j अपॉन रूट 2। ये यूनिट वेक्टर का मान है। मैं बार बार एक चीज पे फोकस कर रहा हूं, जो यूनिट वेक्टर है वह उस वेक्टर की, जिस वेक्टर की हम बात करें, किस वेक्टर की बात कर रहे हैं, i प्लस जे की कर रहे हैं, उसकी दिशा को निरूपित करता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो एक होता है, दिशा को निरूपित करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो दिशा है ये इसकी दिशा है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए का कंपोनेंट निकालना है इसकी दिशा में। इसकी दिशा क्या है, ये है, तो निकालें हम कंपोनेंट। हम फाइंड करेंगे a डॉट n1 कैप, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3i प्लस 2j डॉट i प्लस j अपॉन रूट 2। तो डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, यहां पर डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, i आएगा यानी कि 3 आएगा, फिर प्लस 2 आएगा और अपॉन में कुछ भी नहीं है तो अंडर रूट 2 ही आएगा, तो कुल मिलाकर 5 अपॉन अंडर रूट 2 हो गया। तो फाइनली मैं कहूंगा आपको कि जो क्वेश्चन दिया है a का कंपोनेंट i प्लस j की डायरेक्शन में, तो वो कितना हो गया 5 अपॉन रूट 2। इसी तरीके से आप इसके लिए खुद ट्राई करेंगे, यही मेथड है। आपको यहां पर वैल्यू थोड़ा सा चेंज करनी है, i माइनस जे आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, और बहुत सिंपली आप कर दें, यहीं पे मैं सॉल्व कर सकता हूं इसको। यहां पर थोड़ा सा साइन का अंतर आ जाएगा, 3 माइनस 2 आ जाएगा और यही वैल्यू रहेगी तो 1 अपॉन 2 आएगा। तो शॉर्टकट में मैंने बता दिया है, अच्छे तरीके से आप इसे कीजिए। तो जो डॉट प्रोडक्ट था उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हो सकती थी, जानकारियां और भी होंगी, महत्वपूर्ण भी होंगी, लेकिन जितनी बेसिक थी क्लास 11th के लिए और उससे संबंधित जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, वो सारी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यदि किसी को कोई समस्या होती है तो आप मुझे इनबॉक्स कीजिए। थैंक यू।